हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और आज मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग, क्योंकि ये 2 रूम तो हो गए थे। अभी किचन विचन हम लोगों ने बीच में नवरात्र वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो बाकी चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग इंजॉय में लगे हुए थे, मस्ती में लगे हुए थे। तो अब हम लोग कर रहे हैं बाकी की क्लीनिंग। तो आज से हमारे यहाँ सफाई कार्यक्रम फिर से चालू। कहाँ है वो? ये दिख रहा है। ये क्या करते तुम लोग 2 उंगली से? पता नहीं, मेरे को बड़ा गंदा लगता है ये। हर एक इंसान, हर एक बच्चा ऐसी चीज़ें करते रहता है, वो 2 उंगली दिखाते रहता है। मेरे को बहुत गंदा लगता है वो। पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख जाते हैं बच्चे लोग। मेरी बड़ी बेटी की भी आदत वैसी होगी, जहाँ भी व्लॉग में आएंगी या वीडियो में आएंगी तो ऐसी च करेगी, 2 उंगली दिखाएगी। ये क्या बात है? कुछ बोलो, कुछ करो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पसारा हटा लिया है, यानी किचन थोड़ी थोड़ी खाली कर ली है। जैसे ये रैक वगैरह हमने खाली कर लिए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी बन जाता है इसी बहाने, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। बस पसारा हटा रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग इसको पेंट करेंगे। देखो दीवारें कितनी गंदी हो गई है ना ऊपर की। तो ये जो गैस ओटे की दीवारें हैं, पिछले साल हमने कुछ पेंट किया नहीं था, इस वजह से और ज़्यादा गंदा हो गया है। और ये सब तेल मिर्च मसाले का भी बनते रहता ना, जिससे किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और मेरे आगे किचन को रेनोवेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि नीचे से भी बहुत ज़्यादा, ये बहुत पुराना मकान है ना, ये समझ लो 30 साल हो रहे इस घर को। तो बहुत पुराना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंडीशन भी इसकी ख़राब हो गई किचन विचन की। तो 1 आध साल में इसको रेनोवेशन भी करवाने वाला है भाई। लेकिन अभी फ़िलहाल में रेनोवेट नहीं करवा रहे, तब तक के हम लोग साफ़ सफाई ही कर लेते हैं, क्योंकि जब रेनोवेशन होगा तब होगा। तो अभी तो अपन अपना काम करो। तो बस अभी गिरा तो बस अभी हम लोग पेंट वेंट घोलते हैं और अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। इसलिए मेरा अवतार भी ऐसा ही है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी उठ के ग्रहण था ना, तो हम लोगों ने सब पानी वानी फेंका और नया पानी भर के नहा धो के फटाफट पराठा सब्जी बस बनाए हैं। पराठा सब्जी और चावल बना लिए। और क्योंकि हमको आज ही करनी थी साफ़ सफाई भी, इसलिए हमने जल्दी से पराठा सब्जी चावल बना लिए। और अब मैं ये बाकी का करती हूँ। और आज देखते हैं, हम लोग शरद पूर्णिमा आज मनाने वाले हैं, तो देखते हैं, अगर हुआ तो मैं वो भी व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। तो चलिए बने रहिए। हेलो, मैं चढ़ गई हूँ गैस के ऊपर, और सबसे पहले मैं जाली निकालूंगी यहाँ के। और इस टाइम पर मैंने खोल लिया है, हाँ फिर इस टाइम पर ये दीवार बहुत ज़्यादा काली है, इसलिए मैंने यहाँ डार्क पेंट लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा डार्क करूँगी। और यहाँ तेल का पूरा उड़ता है ना, जो भी तलने वालने का है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसा टिप टिप बह रहा है, इसको पहले हटाना है। देखो इस तरीके से पेंट मारते हैं घर में। जिसको भी ट्रेनिंग लेनी है मेरे पास आ जाना, मैं क्लासेस दूंगी। मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। और मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, और मेरी बड़ी बेटी भी पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। तो जिस किसी को भी ट्रेनिंग करती है, पेंटिंग का ऑर्डर देना है, तो हमसे कांटेक्ट करें। नंबर तो हम दे नहीं सकते, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज जरूर करना। यहाँ पेंटिंग के ऑर्डर लिए जाते हैं। एज अ रंगोली भी। मैं मजाक कर रही हूँ गाइस, कोई पेंटिंग का ऑर्डर नहीं लिए जाते। नए घर करने में हमारी कोई हालत खराब हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाई कर नहीं सकती, अंदर रूम में बैठ के नहीं कर सकती। पसारा हुआ तो तुम सुनाओगे, बीच के दिन तो बिल्कुल नहीं कर सकती। पच 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 इनको भी निकालना है। तो गाना, तू गाना गाना, मैं कुछ बता रही हूँ। ये देखो, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसमें देखो धूल कितनी हो गई है, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ ही नहीं करते। अब यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने ख़रीदा था कोविड के टाइम पे। मेरे जो पापा है ना, जिनके साथ में मेरे 1-2 शॉर्ट्स हैं, तो उनको, मम्मी को, मेरे हस्बैंड जी को
मेरे भाई को सबको कोविड हुआ था सिवाय मेरे को छोड़ करके, थैंक्स, यानी मेरा लक। लेकिन ऑक्सीजन किसी का डाउन नहीं हुआ था, सिर्फ मेरे पापा का हुआ था। मेरे पापा का ऑक्सीजन गया था 70 पे। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, उन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट कर लो। और उस समय अप्रैल की जो सेकेंड वेव आई थी ना, उसमें हुआ था मेरे पापा को कोविड। तो उस समय हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फुल चल रहे थे। और जो सबसे थैंक्स तो हमारे फैमिली डॉक्टर का बोलूँगी मैं, कि उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि मेरी परमिशन के बिना एडमिट करना नहीं। मैंने आज ये सिलेंडर देख करके मुझे वो भी कहानी याद आई है, तो मैं सोची कि वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि मेरी परमिशन के बिना ये करना नहीं है एडमिट, और मैं हूँ, बस तुमको मेरे पे ट्रस्ट रखना है और मैं ट्रीटमेंट करूँगा। तो हमने ये ऑक्सीजन सिलेंडर तब लिए थे, ऑलमोस्ट 14,000 का कुछ का हुआ था। तब से तो ऐसी वेस्टेज ही पड़ा हुआ है। सेल किया नहीं, सेल करने के लिए देख रहे थे लेकिन कोई मिला नहीं अभी। अब तो ऑक्सीजन की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, और भगवान करे किसी को ज़रूरत पड़े भी ना। ये तो यही बोलूँगी, ये भले ही मेरे घर में वेस्ट पड़ा रहे चलेगा, बट किसी को भी ऐसी कोई नौबत नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो कोविड का फेस किए है लोगों ने, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फेस किए। तो करके हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदा था। और मेरे हिसाब से हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, उन्होंने 4 लोगों को ठीक किए थे। मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, मेरे पापा, मम्मी। पापा को शुगर बीपी भी है, एज भी उनकी 75 है, और उनका ऑक्सीजन भी बहुत डाउन हुआ था। बहुत कुछ फेस किया था मैंने उस टाइम पे। आ जाओ, ये ऑक्सीजन देख कर, सिलेंडर देख करके वो चीज़ें याद आ गई। बहुत कुछ फेस किया था उस टाइम पे, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, सबका ही रहा होगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम बहुत अच्छा गाइडेंस किए और बहुत सही सजेशन किए। जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर ने उस समय जो सजेशन दिया था, जो बेस्ट तरीके से गाइड किए थे, वो उसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ। हमेशा हमेशा ऑलवेज थैंक्सफुल हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला कि एडमिट नहीं करना, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल, जब 70 पे ऑक्सीजन गया था ना, तो हम लोग एडमिट करने की तैयारी पे थे, हॉस्पिटल्स ढूंढ रहे थे। और उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट करना हमको गलत नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे घर के सभी मेंबर सही सलामत है। लेकिन जिनका लॉस्ट हुआ है ना, जिसका इसमें बहुत कुछ गया है, वो लोगों के लिए बहुत दुख होता है। अगर उनको भी अच्छे डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट उस समय मिल जाती ना, तो आज उन लोगों की लाइफ की कंडीशन ऐसी नहीं होती। आप समझ सकते हो, स्नैपी गर्ल है, उसमें नेहा आशीष तिवारी जी है, बहुत लोग हैं। मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ और हमेशा उन लोगों के लिए फील होता है ये चीज़ें। उस समय मैं ना यूट्यूब में एक्टिव थी, ना मैं उतना उन लोगों को जानती थी, तो मैं उनको गाइड भी नहीं कर पाई। लेकिन आई होप अगर उन लोगों ने भी एडमिट नहीं किए होते ना, तो आज नेहा के हस्बैंड, स्नैपी के हस्बैंड सूरज जी, सब आई थिंक लाइव होते। लेकिन कंडीशन ही ऐसी थी, क्योंकि हम खुद भी पैनिक में हो गए थे, हम भी एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। तो उनके भी ऊपर वही चीज़ें आई होंगी, उन्होंने भी अपने तरीके से अपना बेस्ट दिया होगा, पता नहीं, लेकिन हुआ ये चीज़ें। क्योंकि हॉस्पिटल से ही बहुत लोगों की डेथ हुई है। घर पे जितनों के ट्रीटमेंट चले थे ना, बहुत लोग, 99% लोग ठीक हुए थे घर वाले, लेकिन हॉस्पिटल में जितने भी एडमिट हुए थे, उसी में से केसेस ख़राब हुई थी सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें कितनी सच है कितनी झूठ है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में ये भी बातें कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने आज, काफ़ी टाइम से मेरे मन में थी, सो आज मैंने बोल दिया। और मुंह पे कपड़ा बांधने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूल भी हो रही है और पेंटिंग भी चल रही है। तो बीच में पेंटिंग रोक करके मैं आप लोगों के साथ में ये सिलेंडर खसका रही थी, तो मैं सोचा ये भी एक स्टोरी कवर अप कर लूँ। धीरे धीरे ऐसी ही बातें पता चलती है ना। तो चलो मैं काम ख़त्म करूँ, ये सब बातें अगर कुछ पूछना रहा तो ज़रूर पूछना, मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ ग्रीन कलर था, फिर ऑरेंज, फिर वाइट, काफ़ी साल तक की ग्रीन रहा, फिर ऑरेंज रहा, फिर वाइट रहा। ये सबूत है जो अभी मैं निकाल रही हूँ, ये सबूत अब हमको मिटाना है। एक्चुअली ये दीवार बहुत ख़राब हुई है, देखो पानी वगैरह से पूरी सीलन भर गई थी, तो ये पूरी पकड़ी छोड़ दिया। ये फंटी होती है, इसको हम लोग इसको घस के निकाल देते हैं।
यहाँ दीवारें वगैरह बहुत ख़राब हो गई थी, जिसको हमने बहुत अच्छे से घसाई कर करके निकाला और फिर उस पर पेंट भर भर के, थोड़ा बिरला वाइट लगा करके फिर पेंट भर भर के किया। अभी फाइनल मेरी रैक वगैरह चल रही है। इसके बाद में कि मैं पूरा क्लीन अप करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही गया था हमारा सब। इनमें मैं गैस का फर्श वगैरह जो है उसको अच्छे से घस के पूछ पाछ के कुछ हमको सामान जमाना है। ये है नेहा हाँ, नहीं दिखा रही, आओ इधर आओ। अरे आना माँ, तू गेला? यहाँ हमारी थोड़ी सी मस्ती भी चल रही थी। ए सोनिया, मस्ती करते करते काम करो तो टाइम का पता नहीं चलता था। भग गया क्या तू? क्या है रे ये इसका तवा है, तवा रोटी का, वो फुल का रोटी बनाने इसका नहीं तो नॉर्मल रोटी। बनता है तो मिट्टी का है ना? अभी मिट्टी के बर्तन गर्म कर दिया, लेकिन घर में चूल्हे इतने अभी नहीं है। हैं, अभी भी है। मेरे घर में एक भी चूहा नहीं दिखता। मेरे बात करके सुंदरी जाती दो सुंदरी मेरे पैर में 2 बार काट चुकी है। सुंदरी से है मेरे घर में 2। मेरे पैर में काट और चुकी वो है। उनका इलाज भी नहीं है, खाते भी नहीं कुछ। वो बहुत क्षत्रिय है सुंदरी। देखो ये दीवार खोद के मिट्टी कितनी सारी निकली है, ये देखो। अब इतना पूरा सबसे साफ ज़्यादा किया। गंदगी चौके में ही होती है। अभी फाइनली और पेंटिंग चौके तो साफ हो करना गई है। सबसे बड़ी मेहनत का काम होता है। मैं थोड़ी छोटी और कर चौका लेती साफ हो हूँ, गया zoom तो किया है समझो ना, पूरा घर दिखेगा साफ हो नहीं। गया। पेंटिंग और हो गई। सबसे ज़्यादा टाइम भी उसी में लगता है, रसोई अभी अच्छा लग रहा है ना? तो वो हो थोड़ा गया थोड़ा हमारा चौका। हल्का फुल्का तो हाथ का फर्क आएगा ही। अब अब ये हम लोग थोड़ा गैस थोड़ा उठे सामान की करके टाइल्स भी धुल जमाएंगे। गई है, एक ही दिन में चौका कभी नहीं और होता, यहाँ का क्योंकि थोड़ा दो साफ दिन करना लगते बाकी है। हैं। गैस उठा धुल गया है, कुछ पेंट के दाग है। अब मैं कपड़े से छुड़ा लूँगी इसको और अच्छे से धो लूँगी। रैक वगैरह पोंछ करके मैं इसको जमाना चालू करूँगी। और यहाँ बेटी कचरा निकाल रही है। फ्रिज को हमने कवर किया था, फ्रिज की पीछे की जगह अभी बाकी है पेंट करने की, वो हम अब कल करेंगे, क्योंकि अब हो गई शाम, 5 बज रहा है। तो हमको जमाने में भी अभी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। बर्तन देखो इतने पड़े हैं, इतने धुले हैं। रैक, बर्तन की रैक धुल गई है, वो पीछे में रखी है। अभी पूरा हमारा पसारा पीछे हो जाता है। ये इस रूम में अभी डब्बे रखे हैं, और इसको हम कल धोएंगे एक एक खाली कर करके, क्योंकि जो अनाज रहेगा उसको भी अच्छे से रखना पड़ेगा। अभी तो धूल मिट्टी हो गई है ना, तो पूरा ख़राब होगा। तो अब हम क्लीन अप कर लेते हैं पूरा फाइनल।